सीप में मोती पैदा होते हैं यह सब जानते हैं, लेकिन मोतियों की खेती घर के आंगन में भी कर सकते हैं, यह सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। यह संभव है। आप घर पर न सिर्फ मोती उगा सकते हैं बल्कि दोगुना मुनाफा तक कमा सकते हैं। बात मेहनत और लगन की है। आगरा की रंजना यादव ने ऐसा कर दिखाया है। अप्रोक्सीमेटली 50% तो मेरे को मतलब डबल मुनाफा तो होगा। जैसे 50,000 मैंने लगाए थे तो कम से कम मेरे को 1 लाख रुपया तो इसका अब मिलेगा। दयालबाग में रहने वाली रंजना यादव 2 बेटियों की मां है। वह परिवार की जिम्मेदारियों के साथ बखूबी पल्प फार्मिंग यानी मोती की खेती कर रही है। उन्होंने पढ़ाई के दौरान पल्प फार्मिंग के बारे में जाना, भुवनेश्वर जाकर ट्रेनिंग ली, बाथ टब से पल्प फार्मिंग की शुरुआत की। पहला ही प्रयास सफल रहा। रंजना ने 20,000 रुपये की लागत लगाकर 1 साल में 80,000 रुपये का मुनाफा कमाया। इसके बाद रंजना ने पिता सुरेश यादव के प्लॉट में तालाब बनाया। डबल मुनाफा तो होगा। जैसे 50,000 मैंने लगाए थे तो कम से कम मेरे को 1 लाख रुपया तो इसका अब मिलेगा। गुजरात से सीप मंगाकर तालाब में डाली। इन सीपों को तालाब में लटकाए गए जालीदार बैग में रखा। बीते वर्ष नवंबर में रंजना ने इन मोतियों को हार्वेस्टिंग की और अच्छा खासा मुनाफा कमाया। सीपों की देखभाल बेहद अहम है। न्यूक्लियर डालने से पहले और बाद में सीप को कई प्रक्रिया से गुजारा जाता है। प्रतिरोधक दवाएं और प्राकृतिक चारा एल्गी काई जैसे दिया जाता है, फिर तालाब में डाला जाता है। बीमार सीपों को दवा देना, मृत सीपों को हटाना, तालाब में ऑक्सीजन का इंतजाम करना और बैग की साफ सफाई आदि जरूरी है। सबसे पहले हम इनको नदियों से निकालते हैं। नदियों के निकालने के बाद हम इनके प्री ऑपरेटिव कंडीशंस में इनको रखते हैं। प्री ऑपरेटिव कंडीशंस में इनका क्या होता है, इनको हल्का सा फूड देते हैं और 7 डे फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको सेट रखने देते हैं। उसके बाद ऑपरेशन की कंडीशन आती है, इसमें हम लोग ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद का फिर प्री ऑपरेशंस का रहता है। इसमें इनको हम एंटीबायोटिक्स दे के और इनको रिलैक्स कराते हैं और रिलैक्स कराने के बाद फिर हम लोग इनको पॉन्ड में छोड़ देते हैं क्रॉपिंग के लिए। और साथ में इसकी देखभाल रख रखाव, किस तरीके से इसका देखभाल करनी है, किस तरीके से इसकी सफाई करनी है, नेटिंग में कैसे सेट करना है वो सारा, और रेगुलर चेकअप और फूडिंग। हाँ, इस मौसम का थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है इस पर। जैसे कि आप मान लीजिए हम लोग इसको ठंडों में थोड़ा, जैसे ह्यूमन बॉडी पे ठंड का असर पड़ता है, इस तरीके से इस पर बहुत हल्का सा असर पड़ता है। जैसे आपका टेम्परेचर 5 से डाउन जाता है तो हमें इसका थोड़ी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है। और जब 5 और इधर आपका 40 से ऊपर जाता है तो थोड़ी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है। बट क्योंकि हम ग्रीन सीट लगा देते हैं तो उतना प्रॉब्लम हमें होता नहीं है। प्राकृतिक रूप से मोती का निर्माण तब होता है जब रेत, कीट आदि सीप के अंदर पहुंच जाते हैं, तब उसके ऊपर चमकदार परतें चढ़ती हैं। यह परत मुख्यतः कैल्शियम की होती है। मोती का उत्पादन भी इसी तरीके से होता है। सीप के अंदर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास के बीड या न्यूक्लियर डाले जाते हैं और तैयार होने पर मोती को निकालकर पॉलिश किया जाता है। रंजना बताती है कि इसमें मानवीय प्रयास शामिल है, लेकिन मोती प्राकृतिक रूप से पैदा होता है और इनकी मांग खूब है। एक मोती की कॉस्ट इसमें डिपेंड करती है क्वालिटी किस तरीके की आपकी मोती की आई है। इसमें बहुत से लो क्वालिटी मोती भी होंगे और बहुत से हाई क्वालिटी मोती भी होंगे, बट एक एवरेज वैल्यू हम लगाएं तो हमें 250 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली एक पड़ जाता है। इसका फिनिशिंग का कहाँ पे? ये फिनिशिंग का एक्चुअली हम लोगों के पास तो नहीं है, तो मैं तो अपना बाहर से कराती हूँ। जो भी जैसे जहाँ भी मैं दूँगी, हैदराबाद में दूँ, मुरादनगर में दूँ या दिल्ली में दूँ, कहीं वहीं से। बट इसका फिनिशिंग अगर आप अपने आप फिनिशिंग कर लेते हैं, लोकल मार्केट अगर इसका देख लेते हैं तो आप एक मोती आपको पड़ता है 800 से 1000 रुपये का। रंजना ने बताया कि गोल ही नहीं, जिस आकार के चाहे मोती बनाए जा सकते हैं। इसे डिजाइनर मोती कहते हैं। इसके लिए न्यूक्लियर वैसा ही बनाना पड़ता है। न्यूक्लियर कोर सर्जरी की मदद से सीप में रखने की कुशलता और उचित देखभाल ही मोती की गुणवत्ता को बढ़ाती है। रंजना पल्प फार्मिंग के इच्छुक लोगों को अपने फार्म पर प्रशिक्षण भी देती हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।